कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके अनिल दुजाना को आज यूपी एसटीएफ ने मेरठ में ढेर कर दिया। ये वही अनिल दुजाना है जिसका मेरठ और दिल्ली एनसीआर में सिक्का चलता था। पिछले साल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर कुल 64 से ऊपर भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसके साथ ही यूपी पुलिस ने उसके ऊपर 75,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब सोचिए, ऐसे दुर्दांत अपराधी का आज एनकाउंटर हो गया। एक समय था कि कभी बड़े से बड़े व्यापारी भी अनिल दुजाना का नाम सुनकर खौफ खाते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर अनिल दुजाना का एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अंत हो चुका है। हालांकि इस पर 64 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 18 हत्याएं, 7 हत्या के प्रयास, उसके अलावा 18 से ज्यादा गैंगस्टर के मुकदमे थे। इसके पूरे गैंग में 40 से 45 लोग थे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूटा था और जेल से छूटने के बाद फिर से कोई बड़ी वारदात करने के जुगत में था, जिसको लेकर एसटीएफ की 20 से ज्यादा टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके और इसके गैंग से जुड़े हुए लोगों पर लगातार निगाह रख रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ दौरे पर आने वाले थे। उसी से 24 घंटे पहले मेरठ में एसटीएफ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के डॉन अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में अनिल दुजाना गैंग चलाया करता था। सलाखों के पीछे बैठ करके अनिल दुजाना अपना गैंग सक्रिय रखता था। व्यापारियों से रंगदारी की बात हो या फिर लगभग 18 से ज़्यादा हत्या के मुकदमे अनिल दुजाना पर दर्ज हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए आपराधिक इतिहास की तो 64 से ज़्यादा मुकदमे रंगदारी, हत्या जैसे दर्ज हैं। उसी के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश के एसटीएफ का 25वां संस्थापन दिवस है। उसी के अवसर की अगर बात की जाए तो 75,000 के इनामी अनिल दुजाना को एसटीएफ मेरठ यूनिट ने ढेर किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के लिए मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि किसी भी गैंगस्टर और माफिया के लिए या तो सलाख है या फिर परलोक है। उसी के चलते अगर मेरठ की एसटीएफ की बात की जाए तो एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर किया है। 75,000 का इनामी है, 25,000 बुलंदशहर पुलिस और 50,000 नोएडा पुलिस ने अनिल दुजाना पर इनाम रखा था। उसी के साथ साथ कुछ दिन पहले ही अनिल दुजाना सलाखों से बाहर निकला था, जिसको लेकर के अपने गैंग के सदस्यों से लगातार मुलाकात कर रहा था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था अनिल दुजाना। साथ ही जेल से छूटने के बाद एक हत्या आरोप में जो गवाह हैं उनको लगातार धमकी दे रहा था, जिसके बाद आज मेरठ एसटीएफ ने बागपत से मुजफ्फरनगर जाते वक्त अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर किया है। पुलिस को सूचना मिली थी, एसटीएफ को सूचना मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आबकारी नीति मामले में लगातार पूछताछ उनसे चल रही है। अभी भी वो न्यायिक हिरासत में हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और मनीष सिसोदिया की ओर से नियमित जमानत की अपील दिल्ली हाईकोर्ट में की गई थी। आज इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब कहीं ना कहीं मांगा है। ईडी को 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। यहीं अब पूरे इस मामले की सुनवाई की अगर हम बात करें तो 11 मई को अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। तब देखना होगा कि खासतौर पे ईडी की ओर से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से यही दलीलें दी जा रही है कि अब तक जो पूछताछ करनी थी वो ईडी ने कर लिया है। हालांकि ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट में या दिल्ली हाईकोर्ट में, लगातार यही दलीलें दी जा रही है कि अभी भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। अगर मनीष सिसोदिया को इस स्टेज पर जमानत मिलती है तो निश्चित रूप से वो जांच को प्रभावित। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण हुआ और वो जनसभा को संबोधित किए। जैसे ही मंच पे उनका आना हुआ, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए और जब वो मंच पर आकर बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से त्रेता युग में प्रभु राम जी के लिए हनुमान जी काल नेमी का राक्षस का वध इन्होंने इसी धरती पर किया था, इसी पवन धरती पर किया था जहाँ पे विष्णु धाम है, उस धरती को वो प्रणाम करते हैं। और इसी के जस्ट बगल अयोध्या है, जो मात्र यहाँ से आधा पौन घंटे का रास्ता का दूरी है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवा रहे हैं वो। उनका कहना था ये कि जिस तरह से 3 जिले आपस में करीब करीब हैं, इलाहाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ और अयोध्या, उनको इन्होंने मिला दिया है और मुख्य धारा से इन्होंने जोड़ दिया है। अब विकास के लिए जिस तरह से ये और प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे। उनका कहना यह भी था कि हम प्रवीण अग्रवाल जी को चाहते हैं कि आप लोग भारी मतों को जिताएं और समस्त पार्षदों को भी आप भारी बहुमत से जीता करके और मेघापालिका भेजें। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि जिस तरह से सुल्तानपुर की पावन धरती मानी जाती है, जहाँ पर त्रेता युग में हनुमान जी ने काल नेमी राक्षस का वध किया था, ये वो पावन धरती है। और यहाँ से
चंद कदमों की दूरी पर अयोध्या जी विराजमान हैं, वहाँ रामलला जी विराजमान हैं। और वक्त में उन्होंने ये भी बताया कि उस अयोध्या में जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, मात्र सुल्तानपुर से उसकी दूरी आधा 100 घंटा की है। उनका कहना यह था कुल मिलाकर के कि जिस तरह से सुल्तानपुर और अयोध्या के बीच की दूरी है, वो हमने अयोध्या, सुल्तानपुर और प्रयागराज एक कर। राजधानी के 110 वार्डों में अगर हम बात करें तो मतदान केंद्र 2510 बनाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर सकुशल चुनावों को संपन्न कराया गया है, क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो सुबह से ही बड़े पैमाने पर मतदाता अपने घर से निकले थे। और इस बार की अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार चुनाव की अपेक्षा नगर निकाय के चुनाव में इस बार मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जनता ने इस बार मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया है, उससे साफ हो जाता है कि कई प्रत्याशी इस बार जो है काफ़ी बहुमत के साथ जीतते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि 110 वार्डों में जिन प्रत्याशियों की जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो चुकी है, जब नतीजे आएंगे तो कौन सा प्रत्याशी बाजी मारता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर अगर हम पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, जिसका नतीजा रहा कि राजधानी के तमाम मतदान केंद्रों पर सकुशल चुनाव संपन्न कराया गया। कहीं पर कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है जिससे पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा सकें। नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ है। आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव में कुल 37 जिलों में आज मतदान हुआ और सभी जिलों में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस बार भी आपत्ति जताई है। हर बार की तरह समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो चुनाव निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय पहुंचा और उनको ज्ञापन सौंपा कि इन जिलों में चुनाव में दिक्कत का सामना करना पड़ा, ठीक से चुनाव नहीं हुआ। उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और उसके बाद में संज्ञान भी लिया गया। तो कुल मिलाकर आज सभी जिलों में पहले चरण का चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। निकाय चुनाव 2023 के प्रथम चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। आपको बताते हैं कि प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने मत का प्रयोग किया, वहीं देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अपने मत का प्रयोग लखनऊ में आके किया। साथ ही उनके बेटे पंकज सिंह जो कि विधायक हैं नोएडा से, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं मुरादाबाद में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो जल शक्ति मंत्री ने उरई में अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के मालवीय में अपने बूथ पे अपना मत का प्रयोग किया। साथ ही साथ तमाम नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे भी करते नजर आए। अब देखना होगा दूसरे चरण के बाद जब 13 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो किसके साथ भाग्य साथ खड़ा होता है। झांसी में पहले चरण में मतदान था और आज सुबह 7 बजे से भारी जो है मतदान के लिए लोग निकल के आए हैं और जो मतदान का प्रतिशत है वो भी बहुत अच्छा रहा है। कहीं ज़िले में 1-2 जगह छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो पूरे ज़िले में जो है मतदान प्रक्रिया पूरे शांति के साथ चलती रही। इसके अलावा 1-2 जगह पर फर्जी वोटिंग की भी सूचनाएं आई, लेकिन जब वहां मौके पर पहुंचकर देखा गया तो यह सब गलत पाया गया। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एसएसपी और डीएम लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। इसके अलावा जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट थे वो भी कहीं ना कहीं हर जगह जो पोलिंग बूथ थे उन पर अपनी नज़र बनाए रखे और लगातार पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करते रहे। झांसी में पहले चरण में मतदान था और आज सुबह 7 बजे से भारी जो है मतदान के लिए लोग निकल के आए हैं। और सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व छात्र संघ सम्मेलन को संबोधित किया। तो साथ ही कई समाजवादी पार्टी के नेताओं समेत छात्र नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बताते चले कि पूर्व छात्र संघ सम्मेलन का आयोजन आज कानपुर के साकेत नगर में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होने पहुंचे। साथ ही उन्होंने पूर्व छात्र नेता होने के दौरान की बातें छात्र नेताओं से साझा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा कानपुर में पार्षद जिताने का संकल्प दिलाया गया है। साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि छात्र नेताओं को बड़ी संख्या में जोड़ने का भी भाजपा से प्रयास किया और छात्र नेताओं को उनके हित की भी बात समझाई। ऐसे में कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लगातार नेताओं को भाजपा में शामिल करा के निकाय चुनाव से पहले बड़ी चुनौती दे रही है। नगर में आज छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है। नगर निकाय चुनाव में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने ऐसी शानदार व्यवस्था बना रखी थी कि कोई भी असामाजिक तत्व या उपद्रवी
इस पूरे चुनाव में कहीं कोई हरकत नहीं कर पाया है और बड़ी ही शानदार तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है। इस नगर निकाय चुनाव में युवाओं ने एक अहम भूमिका निभाई है। युवाओं ने बड़े ही जोश के साथ जमकर वोटिंग की है और पूरे विकास और अन्य मुद्दों को लेकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है। मुजफ्फरनगर में 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत है, जहां पर सभी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश की है। मुजफ्फरनगर की शहर नगर पालिका की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 योजनाओं से कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार देखना होगा कि कांग्रेस इस बार भी हैट्रिक जमाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक बड़ी मंत्रियों की फौज लगी हुई थी और बड़े बड़े कई नाम इसमें रहे जिन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, या फिर गठबंधन, क्योंकि रालोद, सपा और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, वो इस बार कोई धमाल मचा पाता है। ये 13 तारीख को ही पता चल पाएगा। में आज मतदान किया गया। आज सुबह 7 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और सुबह से ही लोग अपने अपने प्रत्याशी को मतदान करने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने मतदान को संपन्न कराने के लिए करीबन 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए और 41 जोन और 128 सेक्टरों में आगरा को डिवाइड किया और इसके अलावा CCTV में ब्लॉक की मदद से चुनाव को संपन्न कराया गया। आगरा में चुनाव संपन्न सकुशल तरीके से संपन्न किया गया। हालांकि चुनाव की बात करें तो करीबन 1 बजे से पहले जो लोग थे अपने अपने प्रत्याशी को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। जिन लोगों ने मतदान किया 1 बजे के बाद लोगों में उत्साह कम दिखाई दिया और उसके बाद आगरा में सकुशल तरीके से संपन्न कराया गया चुनाव। अब 13 मई को ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा प्रत्याशी कितने अंतराल से यहाँ से जीत दर्ज करेगा, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में निकाय चरण का मतदान हुआ है, जहां सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लाइनों में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और नए वोटर जिनके नाम जो नए जोड़े गए हैं वो भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने जलपान बाद में किया है, पहले मतदान पहले किया है। जैसे न्यूज़ 1 इंडिया ने भी मुहिम चलाई थी कि पहले मतदान बाद में जलपान, ऐसे ही जगनेर में तमाम वहाँ झगड़े हुए या आपस में कहा सुनी हो गई, जिसको प्रशासन ने बड़ी खूबी से कंट्रोल किया और मतदान कराया। जगनेर के बाद खीरागढ़ में भी शांतिपूर्ण प्रशासन ने मतदान को कराया है। आगरा के जगनेर और खीरागढ़ और फतेहपुर सीकरी और तमाम जगह ऐसी हैं जहां सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़े अच्छे से बड़ी खूबी से चुनाव को मतदान को कराया। नगर निकाय के रण में आज सुबह से लेकर के शाम तक मतदाताओं की भीड़ मतदान स्थल पर देखने को मिली। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का यह सख्त गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने खास तौर से बूथों पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे, वहीं आपको बता दें कि मतदाता भी बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता मतदान स्थल पर दिखाए। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पूरे जिले में मतदाताओं में जहां पुरुषों की संख्या देखने को मिली, पुरुषों की संख्या से अधिक महिलाओं की संख्या देखने को मिली है। खास तौर से गोरखपुर टाउन एरिया की बात अगर की जाए, 11 नगर पंचायतों में खास तौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दिखाई है। और गोरखपुर महानगर की अगर बात की जाए तो महानगर भी महिलाओं ने अपनी इस बार सहभागिता बढ़ चढ़ करके दिखाते हुए मतदान किया है। वहीं मतदान स्थल से लेकर के हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने कर रखा था। सुबह से शाम तक मतदाताओं की जिस तरह से भीड़ थी, उसी तरह से जिला प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी दिखाते नजर आया। सुबह से ही मतदान स्थलों पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं और अगर बात की जाए युवाओं की तो युवाओं में काफ़ी जोश देखने को ज़रूर मिला है। अगर बात की जाए चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध जन हो और चाहे महिलाएं हो, लंबी लंबी कतारों में मतदान केंद्रों पर दिखाई ज़रूर दी गई हैं और इससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं से मतदाताओं में जो वोट के प्रति उत्साह था वो देखने लायक ज़रूर था। और बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसका कड़ाई से पालन भी किया गया। छुटपुट घटनाओं के बाद अगर बात की जाए तो उसके अलावा यहाँ से कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। जहाँ जो लखनऊ मंडल आयुक्त हैं रोशन जैकब, IG रेंज लखनऊ तरुण गाबा,
चाहे पुलिस अधीक्षक रायबरेली रहे हों आलोक प्रियदर्शी और चाहे वो जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव रही हो, लगातार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में लगी रही और सकुशल का मतदान था। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सुबह 7 बजे से जो है लगातार जो है लोग यहाँ पर जो मतदान स्थल थे वहाँ पर पहुँच रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी जोश यहाँ पर देखा गया, उत्साह यहाँ पर देखा गया और कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है सुबह 7 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ भी कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है मतदान को लेकर यहाँ पर पुलिस की अगर बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे पुलिस की ओर से। यहाँ पर जो है जो स्थानीय पुलिस थी, पुलिस के अलावा यहाँ पर पीएससी की यहाँ पर टीम लगाई गई थी और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आरएएफ की टीम भी यहाँ पर लगाई गई थी। इसके अलावा अगर आपको बताएं सहारनपुर में कहीं ना कहीं छुट-फुट घटनाएं कुछ हुई यहाँ पर हुई हैं। सरसावा की बात करें तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर जो पत्रकार थे, पत्रकार वहाँ पर हिंसक कहीं ना कहीं झड़प वहाँ पर हुई है, मोबाइल वहाँ पर छीने गए हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग थे, जो यहाँ पर टीम लगाई गई थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सतर्क थी और उन टीमों ने यहाँ पर जब आधार कार्ड यहाँ पर चेक किए, जो वोटर्स थे उनके आधार कार्ड यहाँ पर चेक किए तो कुछ लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर फर्जी मिले हैं। जब उनसे पूछताछ हुई तो वो कहीं ना कहीं उसका जो जवाब था वो सही नहीं दे। नगर निकाय के फर्स्ट चरण का चुनाव आज बनारस में संपन्न हुआ और इस चुनाव में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि गति जरूर धीमी रही है, लेकिन बावजूद उसके लोगों में उत्साह देखा गया। सुबह सवेरे की बात करें तो सुबह सवेरे बारिश ने थोड़ा सा मौसम का मूड जहां सुधारा या ये कहा जाए कि मौसम का मिजाज बदला, तो वहीं मतदाताओं ने अपने पैर को अपने घर में ही रखना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन दिन चढ़ने के साथ सूरज भी खिल के आए और यही वजह रही कि लुका छिपी के साथ आज पूरा दिन बीता। वहीं यदि मतदाताओं की बात करें तो मतदाता अपने मतों का अधिकार न केवल प्रयोग किए बल्कि मतदान स्थल पर जाकर अपने मतों को ढूंढते भी नजर आए। ये अलग चीज़ था कि सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ चुनाव संपन्न जरूर हुआ, लेकिन जो बातें सामने आई वो निश्चित तौर पे ये कही जा सकती है कि लोगों में एक नाराज़गी देखी गई, वो ये कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था या फिर वो वोट देने से वंचित रह गए हैं। समझा जा सकता है कि वोट वो अधिकार है जिसमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके नए सरकार का या ये कहा जाए कि अपने विकास का खाका खींचते हैं, लेकिन ऐसा करने में कुछ लोग असफल रहे और यही वजह है कि लोगों में ऐसी नाराज़गी देखी गई। कुल मिला के यदि बात किया जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी वोटिंग न केवल शांतिपूर्ण संपन्न रहा बल्कि ये कहा जाए कि लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग कर अपने अधिकार को, अपने सरकार को चुनने के लिए एक प्रयास भी किया। गोंडा में पहले चरण के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में गोंडा में 7 नगर पंचायतों में और 3 नगर पालिका में वोट डाले गए। सुबह से वोटिंग करने मतदाता घरों से निकले और लगातार शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। गोंडा में जिस तरीके से लगातार जो है भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही थी, वहीं सपा भी अपने जीत का दावा कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो बागी प्रत्याशी थे उन्होंने पूरी तरीके से जो खेल बिगाड़ा है, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई गोंडा में देखने को मिली है। और आज जो चुनाव था, इस चुनाव के लिए 6 बजे तक वोट डाले गए। वोट सभी जगहों पे पड़े, कुछ जगहों पे छुटपुट घटनाएं भी हुई जिसके लिए प्रशासन ने तत्काल मौके पे पहुंच के कंट्रोल किया। वहीं अगर करनैलगंज की बात की जाए तो करनैलगंज के विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं अजय, उनके ऊपर जो है कई आरोप जो है सपा प्रत्याशी ने लगाए, वोट छापने के, वोट कैप्चरिंग करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं विधायक ने इस पूरे प्रकरण पर साफ सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे द्वारा जो है ऐसा कुछ नहीं किया है और सपा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हार से आहत हैं और हार से आहत होने की वजह से वो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं।